हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जीके का ऑलरेडी टेस्ट करते हैं हम लोग, जिसमें 10 क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आपको कम से कम 6 क्वेश्चन करेक्ट करना होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये सेशन पहले 10 बजे होता था मॉर्निंग में, लेकिन क्योंकि सुबह सुबह करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया है तो इसको थोड़ा सा रीशेड्यूल कर दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वरेन हैस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। किसको माय डियर फ्रेंड्स? वरेन हैस्टिंग्स को। ठीक है, अच्छा, वरेन हैस्टिंग्स को पहले भी बनाया गया था, मतलब 1972 से लेकर 1974 तक भी बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, और 1772 से 1785 तक भारत के प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल भी थे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? पानीपत का युद्ध काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो जो सेकेंड लड़ाई हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपका अकबर तथा हेमू के बीच में। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1556। ठीक है, 1556 में आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री और हिंदू सेनापति हेमू थे, और अपोजिट में मुगल सम्राट अकबर थे। इनके बीच में युद्ध हुआ था, और इसमें जीता कौन था? तो इसमें जीत हुई थी अकबर का। ठीक है, तो अकबर जीत गया था इस युद्ध को, पानीपत की दूसरी युद्ध को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और कई बार रिपीट होता है। तो लाला हरदयाल, ऑप्शन सेकंड देख रहे हैं। लाला हरदयाल एक क्रांतिकारी और विद्वान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीयों के स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। जो गदर पार्टी है, गदर आंदोलन, गदर पार्टी के महान सचिव भी ये थे। लाला हरदयाल गदर पार्टी के सचिव भी थे, और इनके जो संगठन था, इस संगठन में पंजाबी सिखों द्वारा भारत की ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता कराने के उद्देश्य से कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इसकी इस्टेब्लिश किया गया था। किसका? गदर पार्टी का। ठीक है, गदर आंदोलन को लाला हरदयाल का क्या कहते हैं? दिमाग की उपज कहा जाता है। तो मेन लीडर गदर आंदोलन के लाला हरदयाल ही थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है या क्या दर्शाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। रुद्धोष्म प्रक्रिया है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रिया के कारण साइकिल का जो टायर होता है वो अचानक ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? डैम्पलर ने। इट मीन्स ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। आइए, इजीएस्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी क्या मानते हैं भैया? एलोरा ही मानते हैं। ठीक है, एलोरा, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है। आई होप ये सब क्वेश्चन आपने पहले पढ़ रखा होगा और आपका रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो माय डियर फ्रेंड्स, 2-3 दिसंबर, ये बात है 1984 की। कब की है? 2-3 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश भोपाल। ठीक है, तो भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, ये कंपनी थी, लिमिटेड के कीटनाशी संयंत्रों में मेथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस और अन्य रसायनों के निकलने से बहुत लोगों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी।
ठीक है, मृत्यु हो गई थी। इसी घटना को हम लोग भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, याद रखेंगे 1984 में ये घटना हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, और मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसको भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कभी न कभी रिपीट होता ही होता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, और आई होप आपको याद भी होगा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में नियंत्रक क्षणों की तरह किया जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, नियंत्रक क्षणों का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम और प्लूटोनियम की विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये छड़ें रासायनिक तत्व जैसे कि बोरान, सिल्वर, कैडमियम से बनी होती हैं, जो स्वयं विखंडित हुए बिना न्यूट्रॉन का अवशोषित करती हैं। ठीक है, क्लियर है? सो बोरान आपका राइट आंसर बन जाता है। देख सकते हैं, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बारूद बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे बोलते हैं एनजी। एनजी व्हाट मीन्स नाइट्रोग्लिसरीन, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं टीएनजी, मतलब ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, इसका एक और नाम, दो नाम है इसका। ठीक है, वही नाम कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसको दो नाम से जानते हैं हम लोग। यह एक शक्तिशाली विस्फोटक और डायनामाइट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। क्लियर? तो नाइट्रो क्या यूज होता है? ग्लिसरॉल। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरॉल, इसी का प्रयोग मिसाइल बनाते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल का नाम आपने सुना होगा, तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसको बनाया था 1860 में। ठीक है, तो 1860 में इन्होंने तरल नाइट्रोग्लिसरीन के साथ निष्क्रिय छिद्रिल वस्तु जैसे चारकोल अर्थ के मिश्रण द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार का श्रेय किससे आता है? नोबेल को जाता है, अल्फ्रेड नोबेल को। तो उसमें नाइट्रोग्लिसरीन ही मौजूद होता है, जिस कारण विस्फोट होता है बहुत भयंकर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिल अम्ल को रंगीन बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है? राइट आंसर क्या बनेगा आपका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4। सो यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 11वें नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? ठीक है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा, गंगा, महानदी, गोदावरी। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। और ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल अगर पहली बार आते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो